दोस्तों, कैसे हो आप सब। गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी तबीयत का ध्यान रख रहे होंगे और जो है आपकी बेस्ट फ्रेंड स्टडी को 100% दे रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, हर एक सुबह के साथ आपकी जो है लाइफ की एक नए दिन शुरू होती है। तो आशा करती हूँ आज के दिन की शुरुआत के साथ कि आपके आने वाले और भी दिन पूरी लाइफ जो अच्छे हो, आप जो है स्टडी की तरफ एक्स्ट्रा ध्यान दें, आप जो है अपनी ड्रीम की थोड़ी सी करीब भी जो है आज की सुबह के साथ चली गई है। ओके, और आपकी जो मेहनत की जो परसेंटेज है वो आज की नई सुबह के साथ बढ़ा दीजिए। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, जैसे कि आज सबको पता है 15 सितंबर है, हम जो है डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस करते हैं, द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस करते हैं उन टॉपिक पर जो मेरी यूपीएससी स्टूडेंट एंड ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, चाहे आप यूपीएससी स्टूडेंट हो और अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की जो है एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट हो, तभी जो है फ्रेंड्स एनालिसिस देखिए। और अगर आप एक्चुअली में स्टूडेंट हो तभी जो है एनालिसिस देखिए। अगर आप लोकल न्यूज़ देखने वाले हो तो दोस्तों, मेरी इस चैनल में सिर्फ आपको स्टडी से रिलेटेड ही जो है डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस देखने को मिलेगी। लोकल न्यूज़ में एनालिसिस नहीं करती हूँ, उन टॉपिक को ही जो एनालिसिस करती हूँ जो मेरी यूपीएससी एंड ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम में आने की चांसेस होती है, उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग होती है। तो फ्रेंड्स, चलिए जो है एनालिसिस शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हिंदी मीडियम से हो और आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की जो है प्रिपरेशन कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, तो ज़रूर जो है मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। और वीडियो पूरा देखने के बाद अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने से हमें जो है मोटिवेशन मिलती है, हमें लगता है कि हमारी मेहनत जो है वो बेकार नहीं गई है, हमें जो है हमसे हमारी स्टूडेंट को हेल्प मिली है। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, हमेशा जो है मैं कहती हूँ आपको स्टडी को बिल्कुल भी बोरिंग तरीके से नहीं देखना है। पहली बात ये है कि आपकी बेस्ट फ्रेंड, सबसे आपकी साथी जो है आपकी स्टडी है, तो इसको जो है आपको एंजॉय करते हुए हमेशा इसके साथ रहना है, ना कि बोरिंग या फिर टेंशन के साथ। ओके, तो चलिए आज की जो है एनालिसिस हम कर लेते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, हमेशा बताऊंगी मैं जिस तरीके से, हम कह सकते हैं स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में मैं जिस तरीके से स्टडी की थी या फिर करती हूँ, अभी भी करती हूँ, मतलब क्या, आप सबकी स्टडी पहले हमें जो है स्टडी करनी होती है, पढ़ना होती है, उसके बाद ही हम आपको समझा पाते हैं। सिर्फ मैं क्या, कितनी भी बड़ी टीचर हो जाए, उनको स्टूडेंट की जो है स्टडी पहले करनी होती है, चाहे वो कितने भी जानकारी क्यों ना हो, फिर भी उनको जो एक बार ना एक बार जो है स्टडी करनी होती है, समझना पड़ता है, तभी जो स्टूडेंट को समझा पाती है। तो फ्रेंड्स, जो है जब भी आप स्टडी करेंगे, एक बात हमेशा जो है मेरी इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए, ये सोचकर मत पढ़िए कि ये जो स्टडी है आपकी एग्ज़ाम में आने वाली है इसलिए पढ़ रही हो, या फिर ये एक स्टडी है, किताब है। ऐसे सोच रख कर पढ़ने से आपके दिमाग जो है उस स्टडी को नहीं पकड़ के रखता है। ओके, आप जो है इस तरीके से जो है सोच कर पढ़िए कि ये एक हम कह सकते हैं कहानी है, और जो स्टडी आपकी बेस्ट फ्रेंड है और वो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन या फिर कहानी सुना रही है। तो आपकी जो बेस्ट फ्रेंड स्टडी है वो आपको क्या इन्फॉर्मेशन दे रही है, क्या कहानी सुना रही है, उसे बहुत ही इंटरेस्ट के साथ जो है पढ़ना है या फिर सुनना है। ये सोच रखकर जो ये एक हम कह सकते हैं सोच आप इन दिमाग में रखिए कि इसमें कुछ जानकारी है जो हमारी बेस्ट फ्रेंड स्टडी हमें बता रही है, वो हमारी दिमाग में हासिल करके हमें रखनी है। एग्ज़ाम के बारे में नहीं सोचना है स्टडी के वक्त। ओके, आपकी ध्यान जो है पूरी तरीके से सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई पर ही रहना चाहिए, कि वो उसमें क्या इन्फॉर्मेशन है उसकी तरफ ही रहना चाहिए। ओके, वो क्या कहानी बता रही है, एक्चुअली में डिटेल्स क्या है, उसकी तरफ ही ध्यान रखनी है। इसके अलावा किसी भी तरफ जो है ध्यान नहीं रखना है कि मुझे एग्ज़ाम देना है इसलिए पढ़ रही हूँ, या फिर ये है वो है, कोई भी मतलब कोई भी चीज़ आपके दिमाग में नहीं रखना है। आपके दिमाग में बस यही सोच रखना है कि ये एक स्टडी है और इसमें क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या कहानी है,
मुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड स्टडी बता रही है। हमारा ध्यान सिर्फ उस इंफॉर्मेशन की तरफ ही रहना चाहिए, जानकारी की तरफ ही रहना चाहिए। ओके, तो चलिए हर रोज़ जो है मैं एनालिसिस के वक्त आपको 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर करवाती हूँ, ताकि आपकी जो है दिमाग पूरी तरीके से प्रैक्टिस रहे और जो है एकदम रेडी रहे एग्ज़ाम के लिए, ताकि आप जब एग्ज़ाम में बैठेंगे तब आपको कोई नई चीज़ ना लगे, आपकी जो है दिमाग एकदम घबरा ना जाए। क्योंकि डेली प्रैक्टिस अगर आप करते हो तो डेली आपको ऐसा लगेगा कि आप एग्ज़ाम दे रही हो, है ना। तो उससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस भी 100% हो जाएगी और आपकी जो दिमाग है एग्ज़ाम के लिए एकदम रेडी होके रखेगी। ओके, तो देखिए आज की क्वेश्चन क्या है। फ्रेंड्स, हमेशा जो है आपको पहले क्वेश्चन को समझना है। ओके, उसके बाद ही आप आंसर दे पाएंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बताया जा रही है। इसमें एक्चुअल में बताया जा रही है कि कौन सी मुग़ल सम्राट जो है, हम कह सकते हैं पहले दिनों की जानकारी कैसे मिलती थी। पांडुलिपि थी और उस वक्त की जो गुहा पर्वत थी, वहाँ की दीवार में हम जैसे कि जानते हैं लिखित मिलती थी, चित्र मिलती थी, जो ठीक से भी नहीं होता था, है ना। तो आज की सवाल उससे ही रिलेटेड है। तो देखिए नीचे दिए हुए सभी जो है मुग़ल सम्राट का नाम है। तो देखिए क्या कह रही है, इनमें से किस मुग़ल सम्राट ने जो है सचित्र पांडुलिपियों से जो है ध्यान हटाकर चित्रधर, यानी आजकल के टाइम की बात करिए, एल्बम और वैयक्तिक जो है रूप चित्रों पर अधिक जोर दिया। मतलब हम कह सकते हैं कि उस वक्त की तरीका को छोड़कर पांडुलिपि के बारे में खास करके बताया। अभी की एल्बम में कौन सी मुग़ल सम्राट जो है जोड़ दी थी या फिर आई थी। ओके, तो देखिए यहाँ पर 4 सम्राट के नाम हैं, तो फटाफट जो है कमेंट में बता दीजिएगा। देखिए हुमायूं सम्राट, अकबर सम्राट, या फिर जहांगीर, या फिर जो है शाहजहां। कौन से सम्राट जो है, कौन से मुग़ल सम्राट उस वक्त की पांडुलिपि को छोड़कर आज के वक्त जैसे एल्बम पर जो है जोर दी थी। एल्बम और जो है रूप चित्र, मतलब जो ड्राइंग करते हैं ना, एकदम एक्चुअली में एकदम जेरोक्स बाई जेरोक्स कॉपी बहुत सारी चित्रों मिलती हैं, तो वैसे की बात करिए। पहले की जो है ड्राइंग उसके बारे में बात नहीं करिए, एक्चुअली में हम कह सकते हैं कि एल्बम। ओके, तो उस वक्त की पांडुलिपि जैसे चीज़ों से ध्यान हटाकर आजकल की टाइम एल्बम पर जो है कौन ध्यान लाया था, या फिर हम कह सकते हैं किसने ज़्यादा जोर दी थी। तो 4 सम्राट के नाम है, तो जल्दी से जल्दी कमेंट में बता दीजिए कि कौन से सम्राट हो सकते हैं। ओके, जल्दी से जल्दी बता दीजिए, मैं देखना चाहती हूँ मेरी जो है कितने स्टूडेंट हिस्टोरी की एनसीईआरटी की पूरी जानकारी रखते हैं, क्योंकि ये हिस्टोरी की जो है क्वेश्चन है, आपको देखकर ही पता चल गया होगा। तो देखिए उसके बाद का क्वेश्चन क्या है, किसके राज्य में जो है कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट जो है अभिलक्षण था। ओके, तो ये भी एक हम कह सकते हैं हिस्टोरी की। ओके, ये आंसर मुझे पूरी यकीन है ज़्यादा स्टूडेंट नहीं दे पाएंगे, फिर भी मैं जो है इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस इसलिए करवा रही हूँ, जो है कठिन है इसलिए ही खास करके मैंने आप लोगों को दिया। कठिन है ताकि आपकी ध्यान इस टॉपिक पर जाए, आप इसमें जो है चर्चा करें ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, तो देखिए चालुक्य, चंदेल, ओके, उसके बाद राष्ट्रकूट, विजयनगर, कौन सी बताइए जल्दी से जल्दी। इसके आंसर मालूम है ज़्यादा स्टूडेंट नहीं दे पाएंगे, लेकिन अगर कुछ स्टूडेंट देती है तो मैं बताती हूँ वो वेरी इंटेलिजेंट होंगे। ओके, तो और जो स्टूडेंट नहीं दे पा रहे हैं तो दुखी मत होइए, आप ये कोशिश कीजिए कि आगे से जो भी मैं क्वेश्चन पूछूँ उसके आंसर आप दे पाएँ। ओके, स्टडी की तरफ ज़्यादा फोकस कीजिए। ओके, तो मेरी कितने स्टूडेंट जो है बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, जल्दी से जल्दी इसके आंसर मुझे जो है देकर दिखाइए जल्दी से। अगर नहीं आती है तो कोशिश कीजिए, कोशिश करने के बाद अगर नहीं आती है तो वो अलग बात है। अगर आपके अंदर कोशिश ही नहीं है
तो फ्रेंड्स ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत खतरा है। ओके, तो चलिए दोस्तों, तो पहले जो है इसकी इमेज देखकर ही आपको पता चल गया होगा कि किस टॉपिक पर है, हिंदी दिवस पर। तो फ्रेंड्स मेरी चैनल भी खास करके हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए है, तो जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए, एक कॉमन जो है क्वेश्चन के आंसर कमेंट कर दीजिए। अच्छा फ्रेंड्स, हमारी भारत का राष्ट्रीय भाषा हिंदी ही क्यों है? दूसरे भाषा भी तो रखी जा सकती थी ना, तो हिंदी ही क्यों है? इसके आंसर मुझे जल्दी से जल्दी कमेंट में बताइए। ओके, तो चलिए इसके आंसर जो है अभी आपको पूरी पढ़ने के बाद, जो है हिंदी दिवस पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स ये जो है सुनने से पहले आप जल्दी से जल्दी कमेंट कर देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए कि हमारी भारत का राष्ट्रीय भाषा हिंदी ही क्यों है? और भी तो कई भाषाएं हैं, तो हिंदी को ही क्यों रखी है हमारी राष्ट्रीय भाषा में? ओके, तो कमेंट कर दीजिए। तो चलिए आज हम जानेंगे पूरी तरीके से जो है हिंदी दिवस के बारे में। फ्रेंड्स आज जो है जैसे कि सबको पता है 15 सितंबर है। ओके, 15 सितंबर है। तो फ्रेंड्स 14 सितंबर यानी हम कल की बात करें जो चली गई है, तो उस दिन को क्या हिंदी दिवस मनाया जाती है, मतलब हिंदी दिवस मनाती है? तो चलिए हिंदी दिवस ये जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, जो है नोट करते वक्त स्टार दे दीजिएगा। ओके, तो चलिए क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, हिंदी दिवस ओके 2024-14 देखिए क्या बता रही है, 14 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है हिंदी दिवस? ये क्वेश्चन तो मेरे स्टूडेंट के मन में भी आते होंगे, तो जाने इसका पूरा इतिहास। चलिए जानते हैं। फ्रेंड्स जानने से पहले कमेंट में जल्दी से जल्दी बता दीजिए हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी ही क्यों है? ओके, तो देखिए ये तो हम हमेशा से जो है सुनते आ रही है किताबों में या फिर पढ़ते वक्त आ रही है कि हिंदी जो है हमारी राजभाषा या फिर हम कह सकते हैं राष्ट्रीय भाषा है। ओके, जो देश के कई राज्यों में बोले जाती है। हमारे देश में कई राज्यों में जो है हिंदी बोली जाती है। अगर कोई भाषा बोलने वाली लोगों की संख्या के हिसाब से देखी जाए तो अंग्रेजी की बात, देखिए क्या बात कर रही है कि अंग्रेजी की बात, अगर कोई भाषा की बात की जाए तो देखें तो अंग्रेजी और चीनी भाषा के बाद, मतलब चीनी भाषा की बात भले ही कर रही है, स्टडी के अकॉर्डिंग या फिर हिसाब के अकॉर्डिंग शायद चीनी भाषा आती हो, लेकिन एक्चुअली में चीनी भाषा हिंदी से ज़्यादा नहीं है ना? तो मेरी बात से अगर सहमत हो तो ज़रूर हाँ कर दीजिए। तो देखिए अंग्रेजी और चीनी भाषा के बाद जो है हिंदी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली तीसरी जो है बड़ी भाषा है। तो फ्रेंड्स ये ज़रूर जो है आपको भूलना नहीं है कि किताब के अकॉर्डिंग हमारी हिंदी भाषा जो है तीसरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बोलने जाने वाली तीसरी बड़ी भाषा है। ओके, जो हर साल जो है 14 सितंबर, तो देखिए हर साल जो है 14 सितंबर को ही सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेश में भी जो है हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो नोट कर लीजिएगा और मेरी बातों से आपकी जो है बेस्ट फ्रेंड स्टडी आपको क्या बता रही है उस पर ही जो है ध्यान रखिए। तो देखिए सिर्फ हमारी देश में ही नहीं और भी बहुत सारी देश हैं बाहर में, मतलब विदेश में, जो हिंदी बोलती है वो भी जो है 14 सितंबर को हिंदी दिवस जो है मनाती है। तो हिंदी दिवस जो है क्यों मनाया जाती है, किसी और दिन क्यों नहीं मनाया जाती है, ये एक्चुअली में क्वेश्चन है। तो चलिए हम देख लेंगे कि खास करके हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को ही क्यों मनाया जाती है। दूसरे दिन भी जो है मनाया जा सकता था ना। तो देखिए हिंदी दिवस का इतिहास, देखिए साल 1918 में जो है महात्मा गांधी ने हिंदी को जो है जनवनास की जो है भाषा कहा था। कौन सी भाषा कहा था? जनवनास। आप फ्रेंड्स स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो या फिर नोट कर सकते हो, आपके लिए जो हेल्पफुल हो वही कर लीजिए। ओके, भाषा कहा था और हिंदी जो है साहित्य सम्मेलन में
इसे देश की राजभाषा बनाने को कहा था। ओके, तो मतलब राजभाषा किसके कहने पर बनी थी, देखिए महात्मा गांधी। ओके, किसके कहने पर, महात्मा गांधी के कहने पर। फिर आज़ादी के बाद जब स्वतंत्र भारत की राजभाषा का सवाल आया तो इस पर काफ़ी विचार, हम कह सकते हैं विचार विषम हुआ और 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने ये फैसला लिया कि हिंदी, हम कह सकते हैं संघ की राजभाषा और लिपि देवनागरी होगी। ओके, मतलब क्या कहिए कि उन्होंने एक्चुअली में, हम कह सकते हैं कि सरकार ने 14 सितंबर 1949 में ये फैसला लिया था कि संविधान सभा की ये फैसला लिया था कि हिंदी संघ की राजभाषा और लिपि देवनागरी होगी। तो इसमें देखिए लिपि की इतिहास हमें बता दी है। तो अगर आपको क्वेश्चन आए कि 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस क्यों मनाया जाती है, तो हमारी क्या उत्तर होगी कि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने ये फैसला लिया था कि हिंदी संघ की राजभाषा और लिपि देवनागरी होगी। मतलब एक्चुअली में 14 सितंबर 1949 में फैसला ली गई थी, जिसके कारण इस दिन ही मनाया जाती है। मतलब इस दिन एक्चुअली में हम कह सकते हैं इस दिवस का जन्म हुआ था या फिर संगठन हुई थी, जिसके कारण इस तारीख को ही ये मनाया जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मैं कहूँ कि नोट कीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फ्रेंड्स एक्चुअली में अगर अपनी तौर पर बताया जाए तो आप नोट ही कर लीजिए, क्योंकि नोट करने से आपके दिमाग में ज़्यादा बैठती है। ऊपर से मैं बता रही हूँ तो आवाज़ सीधा आपके दिमाग में जा रही है, तो आपके लिए 100% यही हेल्पफुल होगा। और अगर आप मेरी न्यूज़ हर रोज़ मैं कहती हूँ, अगर आप दिल देकर ध्यान से सुनते हो तो इस टॉपिक पर आपको दोबारा एग्ज़ाम से पहले पढ़ना नहीं पड़ेगा। मतलब हाइस्ट आप 3 बार पढ़ लो वही बहुत है। ओके, तो देखिए हिंदी ही राजभाषा क्यों बनी, तो ये तो हमने बताया था, लेकिन डिटेल्स में देखिए क्या बता रही है कि हिंदी ही राजभाषा क्यों बनी। ओके, डिटेल्स में बता रही है, देखिए चूँकि, ओके यहाँ पर देखिए 1 मिनट, चूँकि भारत की अधिकतर जगहों पर हिंदी भाषा ही बोली जाती है। मतलब एक्चुअली में हम कह सकते हैं भारत की ज़्यादा जगह पर ही फ्रेंड्स हिंदी बोली जाती है। आप चाहे तो कितने भी देश देख लीजिए, और भी तो भाषा हमारे भारत में है, ऑफ कोर्स है, लेकिन ज़्यादा अगर जगह पर आप देखेंगे तो हिंदी ही बोली जाती है। और भी भाषा है लेकिन हिंदी की तरह नहीं है, इसलिए हिंदी को राजभाषा बनाने का फैसला लिया गया था। ओके, मतलब ज़्यादा जगह होने से हम कह सकते हैं होने के कारण ये राजभाषा बनाने की फैसला ली थी। तो देखिए उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश में हिंदी भाषा प्रमुख रूप से बोली जाती है। फ्रेंड्स, इस सब देशों का नाम बिल्कुल मत भूलिएगा, दिमाग में बैठा लीजिए। देखिए उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश में भी हिंदी भाषा की प्रमुख रूप से बोली जाती है। मतलब जैसे कि हमने आपको बताया था कि बहुत जगह में हिंदी बोली जाती है, जिसके कारण सबसे ज़्यादा बोली जाती है ये भाषा, जिसके कारण हमारी भारत की राजभाषा हम कह सकते हैं इसको चुनी। तो देखिए सिर्फ भारत की ही इन राज्यों में ही नहीं बल्कि मॉरीशस और नेपाल जैसे देशों में भी काफ़ी संख्या में लोग हिंदी बोलते हैं। मतलब सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, विदेश में ही हिंदी बोलने वालों की संख्या ज़्यादा है। ओके, तो हिंदी देखिए हम हिंदी स्टूडेंट समझते हैं या फिर हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट
अपने आप को मैंने देखा है बहुत बार मायूस समझते हैं कि इंग्लिश से पीछे है। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा इंग्लिश से आप पीछे नहीं हो। उल्टा तो कभी कभी हिंदी जहाँ तक पहुँच जाती है उतना दूर तो जो है इंग्लिश मीडियम वाले भी नहीं पहुँचती है। तो देखिए अभी क्या क्वेश्चन है, देखिए हिंदी दिवस पर क्यों होती है, पर क्या होती है, हिंदी दिवस पर क्या होती है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए हिंदी दिवस के जो है मौका पर स्कूल कॉलेज से लेकर जो है दफ्तरों तक में अलग अलग हम कह सकते हैं प्रतियोगिता या फिर आयोजन किया जाता है। हम कह सकते हैं अनुष्ठान होती है, एक प्रोग्राम होती है, जैसे कि हमारी 15 अगस्त 26 जनवरी, मतलब ऐसे दिनों में जो एक स्पेशलिटी होती है वैसे ही हिंदी दिवस पर भी होती है। ओके, जिसमें कहीं हम कह सकते हैं कोई इस भाषा के जो है महत्व उन्हें समझाता है, तो कहीं जगह पर इस भाषा पर जो है निबंध यानी हम कह सकते हैं कविता प्रतियोगिता होती है, जिसमें जानते हैं मतलब हम कह सकते हैं जिसमें जीतने वाले को पुरस्कार दी जाती है। एक्चुअली में इसमें देखिए क्या बताया जाती है, जिस तरीके से हम कह सकते हैं कि 15 अगस्त 26 जनवरी में जो होती है बिल्कुल वैसे ही इसमें है। इसमें देखिए हिंदी में कविता की कंपटीशन होती है, यही बता रही है, जिसमें जीतने वालों को पुरस्कार देती है, सम्मानित किया जाती है। इतना ही नहीं, सरकार द्वारा लोगों को जो है राजभाषा हम कह सकते हैं गौरव पुरस्कार भी। देखिए ये तो बताया स्कूल कॉलेज के बारे में, ये तो आप डिटेल्स में खुद भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ से देखिए ध्यान दीजिए। इतना ही नहीं, सरकार द्वारा लोगों को राजभाषा जो है गौरव पुरस्कार और राजभाषा जो है यहाँ पर देखिए ये हटा देती हूँ कीर्ति पुरस्कार भी प्रदान की जाती है। तो ये ना आपको ध्यान देने वाली जो है बात है, क्योंकि सरकार द्वारा दी जाती है। उसके बाद देखिए तकनीकी, मतलब तकनीकी या विज्ञान के विषय पर लिखने वाले भारतीय नागरिकों को राजभाषा गौरव की पुरस्कार दी जाती है और 10,000 कितने रुपए देते हैं, 10,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपए तक हम कह सकते हैं प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। ये ज़रूर नोट कर लेना कि कितने रुपए दी जाती है। ओके, 10,000 रुपये से लेकर 2 लाख तक रुपए दी जाती है। ओके, तो फ्रेंड्स एकदम हमारी राजभाषा क्यों हिंदी है, जो है हिंदी दिवस पर क्या होती है, जैसे कि यहाँ पर बताया हिंदी दिवस क्या होती है, हिंदी दिवस कैसे हम कह सकते हैं मनाया जाती है। हिंदी हमारी देश हो या विदेश हो, कहाँ पर कितनी चलती है, हिंदी ही हमारी राजभाषा क्यों है, हिंदी दिवस की देखिए इतिहास सब जो है मैंने आपको डिटेल्स में बता दी है। आप जो है नोट कर लीजिए, नोट ही कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेने से क्या होगा, आप सब सोचेंगे कि बाद में नोट कर लूँगी, फिर वो नोट जो है वैसे ही रह जाएंगे। हालांकि मेरी स्टूडेंट ऐसा नहीं है, मुझे पूरी विश्वास है कि वो अपनी स्टडी को लेकर हम कह सकते इग्नोर नहीं करते होंगे। लेकिन फ्रेंड्स जबकि काम तभी कर लेनी चाहिए। तो मेरी बातों से एकदम बच्चों की तरह समझ तो लेंगे आप, समझा तो दिया, बस नोट कर लीजिए। ओके, हमारी ये न्यूज़ देख लीजिए। हमारी ये जो न्यूज़ है वो चीन से रिलेटेड है, लेकिन चीन से ज़्यादा जो है इसकी टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो तो आपको देखकर ही पता चल गया होगा। फ्रेंड्स ये जो इमेज है, ये इमेज देखकर आपको क्या अंदाज़ा लगा वो ज़रूर बताइए। ओके, मतलब इस इमेज में आप क्या क्या दिख पा रही है वो ज़रूर मुझे कमेंट में बताना। मैं देखना चाहती हूँ मेरी कितने % स्टूडेंट जो है बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। हालांकि सभी स्टूडेंट जो है इंटेलिजेंट है, मुझे पूरी उम्मीद है, नहीं तो वो गवर्नमेंट या फिर यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं करते हैं। तो देखिए हम पहले जो है चीन का कार्बन बाज़ार क्या है जानेंगे। यह तो आपके लिए इम्पोर्टेंट बिल्कुल है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक्चुअल में कार्बन बाज़ार होता क्या है, उसकी जो है पूरी डिटेल्स जानेंगे, जो आपके लिए जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 100% स्टार देकर नोट कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मेरी स्टार आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना।
जो है हमेशा बोरिंग होकर पढ़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मैं तो कभी भी जो है जब मैं छोटी थी बोरिंग होकर नहीं पढ़ती थी फ्रेंड्स। मैं जो है 10 मिनट पढ़ती थी, 2 मिनट बाहर से ऐसे ही मतलब घूम कर आ जाती थी। तो वैसे ऐसे पढ़ने से क्या होती है, आपकी दिमाग एकदम फ्रेश रहती है। तो मैं आपको नहीं कह रही हूँ कि जो आप एनालिसिस सुनते सुनते बाहर से घूम कर आइए, नहीं। बट पढ़ने मतलब पढ़ते पढ़ते स्टडी करते करते खामख़ाई से ही जो है थोड़ी सी स्माइल कर दीजिए। ओके, उससे क्या होगा, आपकी दिमाग सोचेगा कि मैं टेंशन में नहीं हूँ, वो फ्री हो जाएगी। थोड़ी सी स्माइल कर दीजिएगा और थोड़ी सी जो है जितनी हो सके जो है थोड़ी सी फ़नी हो जाइएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है चीन का कार्बन बाज़ार क्या है वो हम जान लेंगे। तो नोट कर लीजिए और जान भी लेंगे। चीन का जो है कार्बन बाज़ार में एक अनिवार्य हम कह सकते हैं उत्सर्जन व्यापार प्रणाली। फ्रेंड्स, मैं हमेशा ऐसे ऐसे क्यों नहीं दिखाती हूँ, उल्टा जो है नीचे की लाइन की हम कह सकते हैं नोट है वो ढक जाती है ना। तो जिसके कारण मैं यहाँ से हम कह देती हूँ कि ये लाइन देख लो, ये लाइन देख लो, है ना। तो देखिए चीन का कार्बन बाज़ार क्या है। चीन का कार्बन बाज़ार में एक अनिवार्य जो है उत्सर्जन व्यापार प्रणाली ETS और एक जो है स्वैच्छिक हम कह सकते हैं ग्रीन हाउस गैस GHG जो है उत्सर्जन हम कह सकते हैं नवीनीकरण व्यापार बाज़ार शामिल है। ओके, मतलब ये जो हम कह सकते हैं बाज़ार के बारे में कह रही है, इस बाज़ार को जो है चीन का कार्बन बाज़ार कहते हैं। ओके, जिसे चीन प्रमाणित जो है उत्सर्जन न्यूनीकरण CCER योजना के रूप में भी जाना जाती है। तो फ्रेंड्स, इसको और किस नाम से जाना जाते हैं ये भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। खास करके चीन की बात मैं कर रही हूँ कि चीन में जो है कार्बन बाज़ार को और कौन सी नाम से जाना जाती है, तो देखिए योजना के रूप में भी जाना जाती है। इसे योजना के रूप से भी जाना जाती है, जिसे इस वर्ष हम कह सकते हैं प्रारंभ में नया रूप दिया गया है। तो ये तो चीन से रिलेटेड है। इतना आप नोट भी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपकी मर्ज़ी, लेकिन ये जो है आपको नोट करनी है। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड न्यूज़ जैसे कि पहले बताया, इससे पहले भी हम कह सकते हैं कम से कम 4-5 महीने पहले ही इससे रिलेटेड न्यूज़ आई थी। तो आप लोग सुनी थी या फिर एनालिसिस पाई थी कि मुझे पता नहीं। तो फ्रेंड्स, अगर आप में से कितने स्टूडेंट को जो है कार्बन बाज़ार के बारे में पता है पहले से, मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। ओके, मैं जानना चाहती हूँ। और जो नए वाले स्टूडेंट हो तो घबराने की कोई बात नहीं। तो फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि खास करके ये टॉपिक तो वैसे भी इम्पॉर्टेंट था, ऊपर से न्यूज़पेपर में आ गई है, मतलब 100% हम कह सकते हैं इसके ऊपर नज़र चली जानी चाहिए हमारी। तो देखिए क्या कह रही है, संक्षेप में चलिए जान लेते हैं। कार्बन बाज़ार ऐसी व्यापारिक प्रणाली है जिसमें कार्बन क्रेडिट हम कह सकते हैं बेचे और ख़रीदे जाते हैं। मतलब कार्बन की जो है क्रेडिट है बेचे और ख़रीदे जाते हैं, जहाँ से उसको हम कह सकते हैं कार्बन बाज़ार कहते हैं। तो नोट कर लीजिए यहाँ से यहाँ, ये कार्बन बाज़ार यानी क्या, कार्बन बाज़ार ऐसी व्यापारिक प्रणाली है जिसमें जो है कार्बन क्रेडिट मतलब बेचा जाता है और ख़रीदे जाते हैं। कंपनियां या व्यक्ति जो है ग्रीन हाउस गैस हम कह सकते हैं उत्सर्जन को कम करने वाली संस्थाओं से कार्बन क्रेडिट खरीदकर अपने ग्रीन हाउस गैस हम कह सकते हैं उत्सर्जन की जो है भरपाई के लिए कार्बन बाज़ार का उपयोग कर सकते हैं। तो ये क्या है और इसकी व्यवहार कैसे होती है, हम कह सकते हैं उपयोग कैसे होती है, वो भी बता दी है। तो नोट ज़रूर कर लीजिएगा। उसके बाद एक व्यापार योग्य कार्बन क्रेडिट हम कह सकते हैं 1 टन कार्बन जो है डाइऑक्साइड या किसी अन्य ग्रीन हाउस गैस की जो है बराबर मात्रा के बराबर होती है। ओके,
तो देखिए होता है जिसे जिसे किया हम कह सकते हैं जिसे कम किया जाता है, अलग किया जाता है, या फिर हम कह सकते हैं ढाला जाता है। ओके, जब किसी क्रेडिट हम कह सकते हैं जब किसी क्रेडिट का उपयोग देखिए उत्सर्जन को कम करने, अलग करने या फिर ढालने के लिए जाता है, तो देखिए ये अपसेट हम कह सकते हैं अपसेट बन जाता है, और जो है अब हम कह सकते हैं व्यापार योग्य नहीं रह जाता है। ओके, मतलब फिर वो व्यापार की हम कह सकते हैं योग्यता या फिर योग्य नहीं रह जाता है। ओके, तो इतनी सी। ओके, अभी देखिए कार्बन बाजार एक्चुअली में इसकी महत्वपूर्ण क्या है। ये तो हमने कार्बन बाजार के बारे में जाना, इसका व्यवहार कैसे होती है, कब होती है, कब नहीं होती है ना। इतनी सी एकदम छोटी सी नोट है, तो बिल्कुल भी मिस्टेक मत कीजिए फ्रेंड्स, बार बार कह रही हूँ कि नोट कर लीजिए। अब कार्बन बाजार की महत्वपूर्ण क्या है ये हम जान लेंगे। ओके, तो देखिए 2021 में जलवायु परिवर्तन पर जो है हम कह सकते हैं अंतर सरकारी पैनल सीसी ने क्या किया, जलवायु परिवर्तन को हम कह सकते हैं धीमा करने की दिशा में दुनिया की प्रगति पर एक नया हम कह सकते हैं रिपोर्ट कार्ड जारी किया। ओके, रिपोर्ट कार्ड जारी किया। तो देखिए बुरी खबर, ग्रीन हाउस जो है गैस GHG जो है उत्सर्जन अभी भी जो है वैश्विक स्तर पर सभी प्रमुख क्षेत्रों में बढ़ रहा है, हालांकि हम कह सकते हैं धीमी गति से। तो देखिए अच्छी बात क्या है इसमें, नवीकरणीय ऊर्जा अब सस्ती है, तो अक्सर कोयले, तेल और गैस से भी जो है सस्ती। ओके, तो देखिए क्या कहने की आखिर कोशिश कर रही है। तो कुछ प्रगति के बावजूद जो है दुनिया के सामने एक बड़ी चुनौती है। विज्ञानियों ने चेतावनी दी है कि अगर हम अभी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में भारी जो है कटौती नहीं करते हैं तो 21वीं सदी में जो है तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाएगा। ओके, मतलब विज्ञानी जो है हमें पहले से ही बता दे रही है या फिर चुनौती हम कह सकते हैं दे रही है। तो देखिए प्रभावी जो है कार्रवाई के लिए ठोस और पर्याप्त निवेश की जो है आवश्यकता होगी, ये जानते हुए भी कि निष्क्रियता की जो है लागत अभी अधिक होगी, हम कह सकते हैं कहीं अधिक होगी। विकासशील देशों को अपनी जलवायु कार्रवाई जो लक्ष्य जैसा कि उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान या फिर NDC की जो है सूचीबद्ध है, या फिर उससे कि देखिए आधे से भी कम को जो है वित्त पोषण के लिए 2030 तक 6 ट्रिलियन जो है अमेरिका डॉलर तक की आवश्यकता होगी। मतलब एक्चुअली में क्या क्या होगा या क्या क्या नहीं होगा वो डिटेल्स में बता रही है। देखिए अब यहाँ पर क्या बता रही है, IPCC की जो है नवीनतम रिपोर्ट में पाया गया है कि सभी देश में 2030 तक जो है हम कह सकते हैं आवश्यक स्तर से 3 से 6 गुना कम जो है वित्तीय प्रवाह के साथ पीछे चल रही है, और दुनिया के कुछ क्षेत्रों में तो ये अंतर और भी अधिक हम कह सकते हैं गहरा है। तो फिर क्या कहिए, तो फिर हम जलवायु संकट से जो है निपटने के लिए ज़रूरी बदलाव को कैसे आगे बढ़ाएं और इसका जो है वित्त पोषण कैसे करें। कई देशों में जो है इस समस्या के समाधान के लिए कार्बन बाजारों को और हम कह सकते हैं देख रहे हैं। मतलब अगर कार्बन बाजार नहीं होगा, उसके महत्वपूर्ण एकदम हम कह सकते हैं उसको समस्या बताकर हमें बता दी गई है। देखिए अगर कार्बन बाजार नहीं होगा तो हमारी देश के या फिर हम कह सकते हैं हमारी पृथ्वी का क्या हालत होगा।
ये तो आप जो है पूरी बात सोच कर ही समझ गए होंगे। तो जितनी भी बात मैंने आपको बताई नोट ज़रूर कर लीजिएगा। ओके, अभी देखिए कार्बन बाजार कितने प्रकार के होती है, मतलब कितने प्रकार की होती है। देखिए मोटे तौर पर जो है कार्बन बाजार दो प्रकार की होती है। एक जो है अनुपालन और ये जो है स्वैच्छिक, मतलब हमसे इच्छा की था। तो देखिए अनुपालन, ओके, अनुपालन बाजार क्या है हम जान लेंगे। तो ये ज़रूर जो है नोट कर लीजिएगा कि कार्बन बाजार कितने प्रकार की है। कार्बन बाजार जो है मोटे तौर पर कार्बन बाजार दो प्रकार की होती है, अनुपालन और स्वैच्छिक। ओके, तो दो टॉपिक को ज़रूर नोट कर लीजिएगा। तो चलिए जान लेते हैं डिटेल्स में। अनुपालन, अनुपालन बाजार किसी भी राष्ट्रीय या फिर क्षेत्र और या हम कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय नीति या नियामक आवश्यकता की जो है परिणाम स्वरूप बनाया जाते हैं। मतलब देश में हो या फिर हम कह सकते हैं राज्य में हो, वो हमारी अंतर्राष्ट्रीय हो या फिर बाहर हो, मतलब कहीं भी जो है खास करके जो आवश्यकता के जो है परिणाम स्वरूप से बनाया जाती है, मतलब जो बनाया जाती है खास करके। और स्वैच्छिक कार्बन क्या है, देखिए स्वैच्छिक कार्बन बाजार क्या है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्वैच्छिक आधार पर हम कह सकते हैं कार्बन क्रेडिट जारी करते हैं, खरीदते हैं और बेचने की जो है हम कह सकते हैं संदर्भित करते हैं। खास करके बेचने की भी बात यहाँ पर कर दी गई है, तो थोड़ी सी अलग है, तो मिस्टेक नहीं करनी है। तो देखिए यहाँ पर स्वैच्छिक कार्बन, तो देखिए स्वैच्छिक कार्बन जो है क्रेडिट की जो है वर्तमान आपूर्ति हम कह सकते हैं मुख्यतः देखिए निजी संस्थान से आती है, जो कार्बन परियोजना विकसित करती है, या हम कह सकते हैं सरकारों से आती है जो कार्बन मानकों द्वारा या फिर प्रमाणित कार्यक्रम विकसित करते हैं जो उत्सर्जन में कमी और या फिर निष्कासन उत्पन्न करती है। यह स्वैच्छिक कार्बन के बारे में बताया जा रही है। ये जो है ये मांग निजी व्यक्तियों को हम कह सकते हैं की ओर से आती है, जो अपनी कार्बन पद हम कह सकते हैं पद चिन्हों को भरपाई करना चाहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कॉर्पोरेट स्थिरता लक्ष्य वाले निगमों की ओर से तथा अन्य अभिनेताओं की ओर से जो है जो लाभ कमाने के लिए उच्च मूल्य पर क्रेडिट का हम कह सकते हैं या क्रेडिट कार्बन का व्यापार करते हैं। मतलब खास करके इसकी बिजनेस करते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, उसी की बात कर रही है। आपके लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट देखिए, मतलब जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मुझे देनी थी तो मैंने दे दी, लेकिन आज के न्यूज़पेपर में चीन से रिलेटेड इतनी आई है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट देखिए क्या है, ये कार्बन बाज़ार क्या है। इस टॉपिक को ज़रूर जो है इम्पोर्टेंट है, ये ज़रूर जो है ध्यान दीजिए। उसके बाद कार्बन बाज़ार की ज़रूरत क्या है ये, और जो है एकदम लास्ट में लिख लीजिए कि कार्बन बाज़ार जो है कितने प्रकार के होती। ओके, तो इतनी सी ही थी फ्रेंड्स। मैं हमेशा आपको एक बात ज़रूर बताती हूँ कि कभी कभी बहुत सी स्टडी होती है कि आपके दिमाग में नहीं आती है, थोड़ी सी जो है कंफ्यूज होती है। तो फ्रेंड्स हमेशा अपनी नोटबुक की दो जो है हिस्से में कर लीजिएगा। इस तरफ जो मैं नोट देती हूँ एकदम कॉपी बाई कॉपी जो है इस तरफ वो नोट जो है लिख लेना है, और इस तरफ रोज़ आपने इस टॉपिक पर जितनी भी बात समझी वो जो है इस तरफ लिखनी है। चाहे आप एक लाइन भी समझी हो तो एक लाइन ही इस तरफ लिखिए, लेकिन लिखिए ज़रूर खुद से। ओके, तो चलिए जो है हम अगली न्यूज़ भी देख लेते हैं जल्दी से जल्दी। हमारी ये जो न्यूज़ है वो बांग्लादेश से रिलेटेड है, तो इंटरनेशनल न्यूज़ है तो समझ सकते हो।
तो इमेज देखकर आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि कौन से टॉपिक पर है। देख लीजिए कौन से टॉपिक पर है, समझ गए होंगे। तो चलिए देख लेते हैं नोट्स के साथ। फ्रेंड्स, इसमें नोट्स से ज़्यादा समझने वाली बात ज़्यादा है, लेकिन जो है आपको पूरी ध्यान जो है 100% ध्यान इस तरफ देनी है। तो फ्रेंड्स, ज़रा सा जो है मुस्कुरा दीजिए, अपने दांत को आईने में देख लीजिए, उसके बाद इस पर जो है ध्यान दीजिए। नहीं तो लॉन्ग टाइम से आप एनालिसिस सुन रही हो तो थोड़ी सी बोरिंग लग रहा होगा, क्योंकि स्टूडेंट हो आप, तो कॉमन सी बात है। तो थोड़ी सी हंस दीजिए, उसके बाद फिर से स्टडी की तरफ ध्यान दीजिए। तो चलिए, ये जो न्यूज़ है फ्रेंड्स, देखिए, वो श्रम प्रदर्शन या फिर हम कह सकते हैं बांग्लादेश में जो काम करने वाली वर्कर्स हैं उसकी प्रदर्शन से रिलेटेड है। तो डिटेल्स में ध्यान देकर जो है आप सुनिए क्या कह रही है इस न्यूज़ में। पिछले 2 हफ्तों में जो है कथित तौर पर जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, मतलब बॉर्डर की बात करिए, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF, ओके, BSF ने 2 बांग्लादेशियों को भारत से हम कह सकते हैं बांग्लादेश सीमा को पार करने की प्रयास करते हुए गोली मार दी। ओके, मतलब गोली मार दी। और 16 वर्षीय जो है हम कह सकते हैं शरण दास और 14 वर्षीय हम कह सकते हैं जयंत कुमार, मतलब जिनको गोली मार दी उनके बारे में बता रही हैं। एक 16 वर्ष का था, एक 14 वर्ष का था। एक का नाम था शरण दास, दूसरा का नाम था हम कह सकते हैं जयंत कुमार सिंह। फिर उसके बाद देखिए, अगस्त में शेख हसीना को बाहर करने के बाद से जो है दोनों देशों के बीच हम कह सकते हैं दोनों देशों के बीच काम पर जो है द्विपक्षीय संबंधों के साथ बांग्लादेश प्रेस कहते हैं कि बांग्लादेश, मतलब जो रिपोर्टर है उनका क्या कहना है, देख लीजिए यहाँ पर क्या कह रही है। आखिरकार जो है सफल हम कह सकते समझ होगी। ढाका क्या कह रही है। ट्रिब्यून 11 सितंबर बांग्लादेश में एक कानूनी सहायता और जो है मानवाधिकार संगठन NO जो है सलीस केंद्र के अनुसार जो है 2009 और 2023 के बीच BSF द्वारा जो है 594 बांग्लादेशियों को जो है मौत होगी। ये एक हम कह सकते हैं डिटेल से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, तो नोट कर लीजिए। उसके बाद क्या कह रही है, देखिए, प्रथम ओके आली प्रथम आली जो है हम कह सकते हैं संत, संतकार जो है संभवकार जो है कमाल अहमद कहते हैं, मतलब नाम थोड़ी सी अजीब लग रही है। क्या कहती है, भारत को जो दिया गया है उसकी सूची बहुत लंबी है, बदले में जो कुछ भी जो है प्राप्त हुआ है उसकी सूची ना के क्या कहिए, जो सूची दी गई है बदले में उसकी सूची ना केवल हम कह सकते हैं बेहद कम है, बल्कि कहीं उदाहरणों में जो है निष्पक्षता में कमी है, मतलब सिर्फ कम नहीं, हम कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कमी है। ढाका जो है क्या कह रही है, दिव्यून देखिए संपादकियों का कहना है कि कुछ भी मतलब कुछ थी नहीं जो इस तथ्य को जो है बदल सकता है, वैसे कुछ थी नहीं को इस तथ्य को बदल दे। तो कहीं क्या कह रही है, निर्दोष बांग्लादेशी उनसे हम कह सकते हैं अधिकांश गरीब, जो ग्राम के जो गरीब है, निकास नागरिक BSF द्वारा प्रदर्शित असुरक्षित जो है हम कह सकते हैं कुर्ता के कारण अपनी जान गंवा चुकी है, और इसलिए इस कॉलेज हम कह सकते हैं क्या है, इस कॉलेज के प्रभाव, यह बस एकदम डिटेल्स में एक जानकारी हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट थी कि टोटल बांग्लादेश में कितनी मौत होगी। तो देखिए क्या कहिए, व्यवहार को बस एक तरफ हम कह सकते हैं ब्रश
नहीं किया जा सकता, यही कह रही है। देखिए डेली स्टार 11 सितंबर को हम कह सकते हैं मानना है कि BSF सीमा हत्या बांग्लादेश और भारत के बीच अच्छे संबंधों को बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण बाधा बने हुए हैं। ओके, इस तरह की जो है कार्रवाई एक दोस्ताना पड़ोसी जो है क्या कह रही है हम कह सकते हैं सद्भावना के रूप से इशारे के रूप में भारत को बांग्लादेश की सभी सीमा हत्याओं की जांच करने और हम कह सकते हैं उन्हें उन जिम्मेदार लोगों को पहचान करने और उन्हें जवाबदेह ठहराने की अनुरोध को सम्मान नहीं करना चाहिए। ओके, उनका यही कहना है। तो ये तो बस मामला देखिए ज़्यादा तौर पर भारत और बांग्लादेश से रिलेटेड बता रही है, लेकिन हमारी हेडलाइन थी श्रम से मतलब ओआकर से। तो ओआकर्स का आखिर क्या कहना है इसके मामले में वो हम जान लेंगे। ओके, क्या कह रही है अमावी लीग सरकार ने हम कह सकते हैं पैनत के साथ सामाजिक राजनीतिक जो है प्रभावों के अलावा यौगिक खेत में भी जो है अशांति हुई है। शेख हसीना सरकार द्वारा समर्थित कहीं जो है कारखानों में मालिकों को हिस्सा और श्रम के विरोध के डर से हम कह सकते हैं छुपकर इस महीने की शुरुआत में प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में इस महीने की शुरुआत में से जाना पड़ा। देखिए द डेली स्टार 2 सितंबर ने बताया है कि सवार आसूलिया जो है धामराई और गाजीपुर में श्रमिकों ने प्रदर्शन किया। कहाँ कहाँ पर किया ज़रूर नोट कर लीजिएगा। नौकरी की जो है नियमितीकरण बेहद वृद्धि और हम कह सकते हैं दोपहर के भोजन के हम कह सकते हैं भत्ते से लेकर 2 द्विपक्षीय साप्ताहिक जो है अवकाश और उपस्थिति बोनस तक की मांग की है। मतलब ये जो आंदोलन कर रही है उनकी मांग के बारे में कह रही है। तो देखिए प्रोथम आली जो है 24 सितंबर को देखिए बांग्लादेश में परिधान क्षेत्र के महत्वपूर्ण पर जोर देता है और जो है श्रम अधिकारियों का हम कह सकते हैं पक्षधार है। सरकार ने जो है नीति निर्माताओं को इस श्रम का क्या कह रही है असंतोष समझने की हम कह सकते हैं असंतोष समझने की आवश्यकता है। अकेले हम कह सकते हैं क्या कह रही है बंदों की जो है माध्यम से हल नहीं कर सकते। उन्हें एक उचित हम कह सकते हैं न्यूनतम जो है मजदूरी के साथ साथ एक अच्छा सुरक्षित कामकाजी जो है वातावरण भी होना चाहिए, यही कहना है। उसके अलावा देखिए डेली स्टार एडिटर जो है महफूज एलम निजी खेत में जो है शासन के मुद्दे के बारे में लिखते हैं, ये मानते हुए कि कुछ पूर्व शासन के हम कह सकते हैं लोगों से की प्राप्तकर्ता देखिए थे और अन्य सामना करता पड़ा क्योंकि उन्होंने हम कह सकते हैं लाइन को पैर की हम कह सकते हैं उंगली करने की जो है इनकार कर दिया है। कह रहे हैं पैर की उंगली करने की इनकार कर दिया। उसके बाद देखिए क्या कह रही है कि अनाम का कहना है कि पूर्व की उत्पादन सुविधाओं की दुश्मन को जो है गुण के रूप में नहीं माना जा सकता है और नीचे गिरा दिया जा सकता है। इस तरह की जो है कार्रवाई को हम कह सकते हैं प्रत्यक्ष प्रभाव हम कह सकते हैं श्रमिकों की नौकरी के लिए खतरा है। मतलब जो नौकरी करने वाले श्रमिक हैं उनके लिए खतरा है। ये देखिए मतलब इस न्यूज़ में
बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है, लेकिन नोट करने वाले चीज़ खास करके नहीं है, लेकिन इसकी जानकारी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एक इंटरनेशनल न्यूज़ है, ऊपर से भारत से संबंधित भी है, तो जिसके कारण मैंने आपको बता दी। चलिए फ्रेंड्स, इंटरनेशनल न्यूज़ को तो कभी भी मिस्टेक मत कीजिएगा जो खास करके भारत से हम कह सकते हैं जुड़े हुए हों। तो हमारी ये न्यूज़ देख लीजिए, ये जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है, कश्मीर के आतंकवादी से रिलेटेड है। तो उसमें पीएम मोदी कुछ कह रही है जिसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद आखिरी सांस ले रही है, पीएम मोदी ने कहा। तो चलिए इसकी डिटेल्स में जान लेते हैं। 18 सितंबर को होने वाली विधानसभा चुनाव से पहले जो है चरण से पहले प्रधानमंत्री ये पहली हम कह सकते हैं चुनावी रैली थी। ओके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया, शनिवार को कहा है कि आतंकवाद जम्मू कश्मीर में अपनी आखिरी सांस ले रही है। ये बोलने की कारण क्या है, देखिए, जहां उनकी सरकार ने हम कह सकते हैं वंशवादी राजनीति का मुकाबला करने के लिए एक नया नेतृत्व किया, जिसने इस हम कह सकते हैं खूबसूरत खेत को नष्ट कर दिया। ओके, ये देखिए, भाजपा के जो है उम्मीदवारों ने जो है समर्थन में जम्मू खेत की जो है डोडा जिले में एक चुनावी रैली को जो है संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, हम और आप एक साथ जम्मू कश्मीर को देश का सुरक्षित और हम कह सकते हैं समृद्ध हिस्सा बना देगी। ओके, 18 सितंबर को निर्धारित विधानसभा चुनावों से पहले चरण से पहले जो है प्रधानमंत्री द्वारा ये पहली हम कह सकते हैं चुनावी रैली थी। ओके, तो देखिए क्या कह रही है, स्वतंत्रता के बाद जम्मू कश्मीर विदेशी हम कह सकते हैं शांतियों का लक्ष्य बन गया है और राजवंशीय राजनीति ने इस खूबसूरत खेत को भीतर से जो है हम कह सकते हैं खोखला कर दिया है। राजनीतिक राजवंशों ने अपने बच्चों का अनुमान लगाया और नए नेतृत्व का जो है बढ़ने नहीं दिया, प्रधानमंत्री ने ये कहा। तो देखिए, उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार ने 2024 में केंद्र में हम कह सकते हैं सत्ता में आने के बाद जल्द ही एक युवा नेतृत्व को हम कह सकते हैं नक्काशी करने पर जो है ध्यान केंद्रित किया। आतंकवाद जम्मू और कश्मीर हम कह सकते हैं कश्मीर में अपनी अंतिम सांस ले रहा है, मतलब इस तरीके से उनका ये कहना है। ओके, देखिए